हैप्पी करवा चौथ दोस्तों। आप सभी के साथ में मैं शेयर करूंगी चौथ माता की कथा। तो एक साहूकार था, उसके साथ बेटे थे। सातों भाई बहन साथ में ही खाना खाते थे। एक दिन कार्तिक लगते ही चौथ माता का व्रत आया। तब सारे भाई बोले कि बहन आओ खाना खाएं। तब वो बहन बोली कि भाई आज चौथ माता का व्रत है और मैं तो रात को चांद उगने पर ही खाऊंगी। भाई ने सोचा कि बहन भूखी रहेगी, तो एक भाई ने दिया लिया और एक भाई ने छलनी देकर दीवार के ओट में दिया चास के और छलनी ढक दी और आकर कहा कि बहन देख तेरा चांद उग गया, देख ले अर्घ दे दे। बहन बोली कि भाभी चलो चांद उग गया है, अर्घ दे देते हैं। सारी भाभियां बोली कि नहीं, तुम्हारा चांद निकला है, हमारा चांद तो रात को ही निकलेगा। तब उसने अकेले में ही अर्घ दे दिया। भाइयों के साथ जीमने बैठ गई। पहले गस्से में बाल आया, दूसरे गस्से में कंकड़ निकला, तीसरे गस्सा जैसे ही तोड़ने लगी ससुराल से बुलावा आ गया कि बाई का आदमी बहुत बीमार है, जल्दी भेजो। जब माँ और बहन के पहनने के लिए 3 बार बगूचा खोला, तीनों बार धोले कपड़े निकले। तब बाई का धोला कपड़ा पहनाकर बाई को ससुराल के लिए भेज दिया और उसको सोने का टका पल्ले के बांध दिया। और माँ बोली कि रास्ते में कोई भी मिले उसको पैर छूती जाइयो और जो सुहाग का आशीर्वाद दे उसे ये सोने का टका देकर पल्ले की गांठ बांध लियो। बेटी से यह कहकर विदा कर दिया। रास्ते में जो मिले उसे पैर छुए, सबने यही आशीर्वाद दिया कि सीली हो, सबीरी हो, बहुत बहुत भाइयों की बहन हो, अपने भाइयों का सुख देख उसमें से किसी ने भी सुहाग का आशीर्वाद नहीं दिया। ससुराल में पहुंचने पर छोटी नंद खड़ी थी। वह उसके पैरों पे लगी तो वह कहने लगी कि सीली हो, सपूती हो, 7 पुत्रों की माँ हो, मेरे भैया का सुख देख। यह सुनकर उसने तभी 7 गांठ बांध ली और सोने का टका नंद को दे दिया। अंदर गई तो सास ने पीड़ा नहीं बिछाया और बोली ऊपर मरा पड़ा है, वहां जाकर बैठ जा। जब वह वहां गई तो उसने देखा कि उसका आदमी, उसका पति मरा पड़ा हुआ है। वह वहीं बैठ गई। उसने सेवन और रोने लगी। उसकी सास सारी बची कुची रोटी दासी को देकर कहती बहू से कहती कि जा ऊपर रोटी उसको दे के आ जा। ऐसे होते होते मंगसीर की चौथ आई। चौथ माता बोली करवा ले भैया की प्यारी, करवा ले चांद उगानी, करवा ले घनी भूखी, करवा ले। तब वह चौथ माता को देखकर बोली कि माता तुम ही ने उजाड़ी है, तुम ही सुधारोगी, मुझे सुहाग देना पड़ेगा। चौथ माता ने कहा तो पो की माँ चौथ आएगी तो उससे भैया मांग लियो, तुझे सुहाग वो ही देगी। इस तरह से पो की चौथ माता आकर चली गई, माघ की फागुन की चौथ आकर चली गई, चैत्र की, बैसाख की, जेठ की, आषाढ़ की, सावन की, भादो की, सारी चौथ जब आके चली गई तो यही जवाब देके गई। अगली चौथ आएगी उससे कहियो, वही तेरा सुहाग देगी। पीछे चौथ नाराज है और कार्तिक की चौथ जो है वो नाराज है, उसी ने तेरा सुहाग लिया है और वही तेरा सुहाग देगी, उसका पैर पकड़कर बैठ जाइयो। यह कहकर वह चली गई। पीछे कार्तिक की चौथ जब माता आई गुस्से में बोली भैया की प्यारी, करवा ले दिन में चांद उगानी, करवा ले घनी बुखानी, करवा ले वस्त्र वंडनी, करवा ले। तब साहूकार की बेटी पैर पकड़कर बैठ गई और रोने लगी, हाथ जोड़कर बोली कि हे चौथ माता, मेरा सुहाग तेरे हाथ में है, तुझे देना पड़ेगा। चौथ माता बोली कि छोड़ पापनी हथियारनी, मेरा पग क्यों पकड़ बैठी है। वह बोली कि माता मेरे से बिगड़ी हो तब मुझे ही मेरा सुहाग देना पड़ेगा। चौथ माता राजी हो गई और आंख में से काजल निकाला, नाखून में से मेहंदी निकाली और टीका में से रोली निकालकर चिटली उंगली का छींटा दिया। देते ही उसका पति उठकर बैठ गया और बोला कि मैं तो बहुत सोया। तब वह बोली कि क्या तुम सोए हो, मुझे तो 12 महीने हो गए हैं, चौथ माता ने सुहाग दिया है। वह बोला कि चौथ माता का उजमन कर। तब उसने चौथ माता की कहानी सुनी, करवा मिनसा खूब चूरमा दिया। दोनों पति पत्नी जीम कर चौपर खेलने बैठ गए। नीचे से उसकी सास ने रोटी भेजी तो दासी ने आकर कहा कि वह दोनों तो चौपड़ पासा खेल रहे हैं। सास देखकर खुश हो गई और बोली क्या बात हुई। वह बोली कि मेरे को तो चौथ माता आई थी। वह कहकर सास के पैर लग गई और सारी नगरी में ढिंडोरा पिटवा दिया कि पुरुष की लुगाई, बेटे की माँ, सब कोई चौथ का व्रत करो, 13 14 चौथ करो, नहीं तो 4 चौथ करो, नहीं तो